जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए। और अगर सरकार उनको कहेगी कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है, क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती हैं? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पहुजा लॉ अकेडमी। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेटिंग स्टोरी। आज हम किसी टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम कोई बैरक की बात नहीं करेंगे, किसी सेक्शन की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी के बारे में जिन्होंने केरला जुडिशरी में 58th रैंक हासिल की और ये पहले डिलीवरी बॉय का काम भी कर चुके हैं। इनका नाम है यासीन शान मोहम्मद। आप पीछे इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं। तो यासीन शान मोहम्मद जी एक बहुत पुअर फैमिली में पैदा हुए। इनकी मदर की 14 साल की उम्र में शादी हो गई थी और जब वो 19 साल की थी तो वो विडो भी हो गई थी। 15 साल की उम्र में उनको यासीन जी पैदा हुए और ये लोग 2 सिबलिंग्स हैं। तो जब ये छोटे थे तो उनकी जो मदर थी कि नानी के साथ रहा करती थी, तो इनकी माँ के ऊपर पूरे परिवार को पालने की जिम्मेदारी थी। इनकी नानी और 2 बच्चे, ये लोग यासीन जी और इनके भाई को पालने की जिम्मेदारी थी। तो उनकी मदर आशा वर्कर का काम करती थी गांव में और उसके साथ ही साथ वो डेली वेज वर्कर का काम भी करती थी। जब यासीन थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने मिल्क डिलीवरी और न्यूज़पेपर बॉय का काम करना शुरू किया। उसके अलावा जब वो थोड़े और बड़े हुए तो आफ्टर 12th उन्होंने सोचा कि डिप्लोमा कोर्स किया जाए इलेक्ट्रॉनिक्स में, ताकि मुझे कोई छोटा मोटा काम मिलता रहे। लेकिन वो कोर्स करते करते ही उनको मोटिवेशन मिली। उन्होंने तैयारी करी एलएलबी की और उन्होंने प्रेस्टिजियस कॉलेज जो है केरला में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, वहाँ एडमिशन लिया। वहाँ भी वो एग्ज़ाम भी उन्होंने एलएलबी का अच्छी रैंक से क्वालिफाई किया। उसके बाद उन्होंने एक सीनियर एडवोकेट को ज्वाइन किया, नॉट डेजिग्नेटेड सीनियर, एक अच्छे एडवोकेट हैं केरला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, को ज्वाइन किया। वहाँ से ऑलरेडी 2 लोग जो थे इनकी चैम्बर में वो तैयारी कर रहे थे जुडिशल सर्विसेज की। तो उन 2 दोस्तों ने इन्हें मोटिवेट किया और उनकी मोटिवेशन पाकर इन्होंने भी तैयारी करनी शुरू की। लेकिन इनके पास कुछ ना कुछ फंड्स की कमी रहती थी हमेशा। उसके लिए इन्होंने लॉ ट्यूशन्स देनी शुरू की। लॉ स्टूडेंट्स को सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए पढ़ाते थे। वो पढ़ाने के साथ साथ ही ये लॉ चैम्बर में भी काम करते थे। तो जो भी इनके पास इकट्ठा होता था वो सबका सब ये अपनी पढ़ाई में लगा दिया करते थे। इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में केरला जुडिशरी का एग्जाम क्रैक कर लिया है। अब ये मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है उन सभी लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं एक्सक्यूज ढूंढते हैं अपनी प्रिपरेशन में। जिन लोगों के पास सब कुछ होता है, जिन लोगों के पास सारे रिसोर्सेज है ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्सक्यूज ढूंढते हैं। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, सब पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। लेकिन इस तरह के लोग, आप ना सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है। हमें एक्सक्यूजेस को लाइफ से हटा करके यासीन जी की तरह ही सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि लाइफ में सक्सेस बहुत ज़रूरी है, हमें कहाँ पहुँचना है, अपने गोल पर आपको नज़र रखनी है। मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए स्टोरी इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि सभी स्टूडेंट्स अभी एग्जाम्स देंगे। हिमाचल आ रहा है, छत्तीसगढ़ आ रहा है, बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं। तो ये एक मोटिवेशनल सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि जब यासीन जी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन जेन्युइन प्रॉब्लम्स एक लिमिटेड टाइम के लिए रहेंगी। वो एक फेज़ है लाइफ का। अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो आप बढ़ सकते हैं। कभी भी मेहनती इंसान के लिए देखो, हर चीज़ के सामने कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। हर कहीं ना कहीं आपके रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं, हर चीज़ होती है। कभी आप किस्मत को दोष दे देते हो, कुछ भी दे देते हो, लेकिन मेहनती इंसान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर कोई इंसान ठान ले तो वो ज़रूर कर सकता है। आप भी इन्हीं की तरह जज बन सकते हो, आप भी इन्हीं की तरह यूपीएससी या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। आपको ज़रूरत है मेहनत करने की और एक एक दृढ़ निश्चय करने की कि हाँ मुझे करना है। जब आप एक दृढ़ निश्चय कर लेते हो और आप एक चैनलाइज्ड वे में आगे बढ़ते हो, एक प्रॉपर मैनर में आगे बढ़ते हो, तो आपको कोई भी सक्सेस पाने से नहीं रोक सकता। इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करेंगे। आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ आया होगा, मैं कुछ मोटिवेट करने में सफल रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस स्टे ट्यून्ड विद पहुजा लॉ अकेडमी। थैंक यू। Subscribe for more content.